ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड में कोई रिलेशन है? हाँ, है ना? कैसे? एक बार दिया मैं लिख आपको ग्राफ बना दूं फिर बताता हूँ। ऐसे देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ये है ई ए फॉरवर्ड और ये है ई ए बैकवर्ड और ये महाराज एंड डेल्टा एच। हमारा दावा है, ग्राफ से भी दिख रहा है, डेल्टा एच इज सिंपली ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। अच्छा, मैग्नीट्यूड तो दिख रहा है बैकवर्ड इतनी सारी, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बच जाएगा। ठीक है, मेक सेंस, मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, ये तो है। एक बात और देखिए, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड और ये इसमें सिंस ई ए फॉरवर्ड इज लेस देन ई ए बैकवर्ड तो ये नेगेटिव है और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच को नेगेटिव होना भी चाहिए। बढ़िया, सही मैच कर रहे हैं। तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बड़ा मस्त, डेल्टा एच इज ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। हम रिएक्शन का डेल्टा एच एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैकवर्ड दोनों के टर्म्स में यहां इस तरह से लिख सकते हैं। और वाह, ये तो अच्छा है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं बेस, ध्यान दीजिए इस पे। ओके, ठीक है। ग्रेटर द हाइट ऑफ एनर्जी बैरियर, ठीक है, greater will be the energy of activation and slower will be the reaction rate। जैसे जैसे एनर्जी बैरियर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिएक्शन का रेट स्लो होता जाएगा। राइट राइट, ठीक है। एक आध क्वेश्चन कर ले, हाँ क्यों नहीं। देखिए, कंसिडर द प्लॉट्स ऑफ अ रिएक्शन ओबेइंग अ हीनियस इक्वेशन, और जहां टेम्परेचर 0 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। K and EA are rate constant and energy of activation respectively। ठीक है, और पूछा है चूज द करेक्ट वन, कौन सा सही और कौन सा गलत। क्या क्या प्लॉट किया है जरा देखें, K वर्सेस EA और K वर्सेस T। एक में है K वर्सेस EA और दूसरे में है K वर्सेस टेम्परेचर T। अच्छा, हमें याद है K बराबर होता है A e raised to minus EA by RT। ठीक है, तो जैसे जैसे बाकी सब कांस्टेंट, अगर EA को बढ़ाएंगे तो K का क्या होगा, K तो कम हो जाएगा। तो ये ठीक ही है, एक तरह से ऐसा आना चाहिए। क्या आ रहा है, और देखिए, हाँ ऐसा आ रहा है। ठीक है, ठीक लगता है, वन इज फाइन, नो प्रॉब्लम। सच तो ये टच नहीं करना चाहिए यहाँ पर, ये जीरो हो जाएगी। पर अगेन, जो झगड़ा करना चाहते हैं झगड़ा लोग हैं, वो कह सकते हैं ओरिजिन 0 0 पे है, इसकी गारंटी नहीं है, नेचर तो ठीक है ग्राफ का, तो ए सही है, फाइन। व्हाट अबाउट 2? अब देखिए, आर्यनियस महाराज की इक्वेशन है k बराबर a e raised to minus e by RT। अब इसमें एक तो ये है कि भी एज t टेंड्स टू इंफिनिटी तो माइनस ई ए बाय आर डी टेंड्स टू 0 एंड k टेंड्स टू a। k की एक निश्चित वैल्यू आएगी, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा k, आप देख सकते हैं k का कुछ ऐसा आना चाहिए, ऐसा ऐसा। क्यों? k एक लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच करेगा, किसको, a को। ये कब है, एज t टेंड्स टू इंफिनिटी, बहुत ज्यादा हो जाए टेम्परेचर, यानी कि आप कह सकते हो ई ए बाय आर टी लेस देन 1 या मच मच लेस देन 1 हो जाएगा तब। ठीक है, 0 को टेंड करेगा, ऐसी बात हो रही है, फाइन। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होगा? ध्यान से देखो, अगर एट लो या रूम टेम्परेचर्स, जैसे 0 से कितना 300 डिग्री दिया है, ठीक है, रूम से थोड़ा ज्यादा हो गया 300 डिग्री, पर बहुत जैसे 1000 5000 10,000 डिग्री सेल्सियस नहीं है, हाँ, इन्फिनिटी तो बहुत हो जाता है ना। एट लो टेम्परेचर्स अराउंड रूम टेम्परेचर्स क्या बोलेंगे, ई ए एक्चुअली होता है कि ई ए बाय आर टी जो है ये होता है मोर देन। अच्छा, ठीक है, तो क्योंकि मच मच लेस देन 1 नहीं है, ये ठीक ठाक है। और आप ये देखेंगे
ऐसे केस में जो ग्राफ आएगा फिर वो ये नहीं आएगा दिस इज एट एस टी टेंड्स टू इंफिनिटी, तब ये ग्राफ आ जाएगा। इन कंडीशंस पर देखेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, के वर्सेस ई ए का बढ़ता हुआ ग्राफ। क्यों? क्षमा चाहता हूँ, के वर्सेस टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के बढ़ेगा, और बढ़ेगा ही नहीं, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। अच्छा ऐसा है, जी हाँ ऐसा है, ये सही है और ये सही है, दोनों ही सही है। तो बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ब्यूटीफुल, दैट्स इट। क्वेश्चन है ऑनलाइन का, हाँ ठीक है, 2019 का है जैसे। अच्छा ही एक शब्द और आता है यार, उसके बारे में जान लो, दिल करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अरे ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी था, थ्रेशोल्ड एनर्जी हुआ करती थी फोटो इलेक्ट्रॉनों की, वैसा ही मानो। यहाँ काइनेटिक्स में किसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, आइए बताते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द कोलाइडिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस फॉर द केमिकल रिएक्शन टू अकर। कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए अगर रिएक्शन को कराना है, तो ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो तो एक्टिवेशन एनर्जी थी, उसको थ्रेशोल्ड बोल रहे हो यार, तुम क्या बोल रहे हो ये? नहीं, एक्टिवेशन फर्क थी और थ्रेशोल्ड थोड़ी सी फर्क है। क्या फर्क है इनमें, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, थ्रेशोल्ड वो मिनिमम एनर्जी है जो आपको रिएक्शन कराने के लिए चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो आपको ऊपर से देनी पड़ती है ताकि रिएक्शन हो जाए। ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपको लगता है कि आपको एक नया लैपटॉप चाहिए, ठीक है, आपको एक लैपटॉप पसंद आया, थोड़ा ज्यादा हो गया लैपटॉप वगैरह, तो मान लीजिए एक वॉच ले लीजिए, बढ़िया से एक वॉच पसंद आ रही है आपको। अब उस वॉच की कीमत मान लीजिए 10,000 रुपए है, ठीक है, थोड़ी हैवी आपके पॉकेट पर फॉर अ चाइल्ड, यस। अपने पॉकेट मनी से आपने मान लीजिए 7,000 रुपए तो इकट्ठे कर लिए हैं, बिल्कुल। तो अब हम कहेंगे कि उस वॉच को खरीदने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी है 10,000 रुपए, क्योंकि उसकी कीमत 10,000 रुपए है, पर उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है 3,000 रुपए आपके लिए। क्यों? क्योंकि 7,000 रुपए तो आपके पास ऑलरेडी हैं, आपको एक्स्ट्रा 3,000 मिल जाएंगे तो आप बैरियर पार कर जाएंगे और वॉच खरीद लेंगे, राइट? तो जितना टोटल चाहिए वो है थ्रेशोल्ड, और जो है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चाहिए वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कुछ तो खुद के पास भी होती है ना मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, एक्स्ट्रा जो मांगते हैं वो कहलाती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, ये बेचारा बहुत ही प्यारा सा परिवार, छोटे छोटे दो क्यूट क्यूट बच्चे और पिताजी फुटबॉल का मैच देख रहे हैं स्टेडियम की दीवार के पीछे से लुका छिपी करके। अच्छा, अब आप अगर देखें तो जब तक इनकी आंखें या खोपड़ी कम से कम बैरियर के ऊपर नहीं निकलेगी, ये मैच नहीं देख पाएंगे। तो पिताजी तो अकेले मैच देख रहे हैं, हाँ जी। फिर क्या किया उन्होंने, ये एक्स्ट्रा हाइट दे दी। तो ये हाइट जिसको पार करना है, ये तो एक तरह से हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये हो गई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन छोटी बच्ची के लिए, और ये दूसरी हो गई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और छोटू बच्चे के लिए, ऐसे। इज इट फाइन? यस, ठीक है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, फिर से ग्राफ में बार बार बना बना के समझा रहे हैं। टोटल जो एनर्जी मांगता है वो है थ्रेशोल्ड, एक्स्ट्रा जो मांगता है वो है एक्टिवेशन। बस 3 उदाहरण देकर मुझे उम्मीद है आपकी खोपड़ी में हमने अच्छे से प्रतिष्ठित कर दिया है इस बात को। मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन महाराज की स्टैटिस्टिक्स और आर्हेनियस थ्योरी, ध्यान रखिएगा ये कथा आर्हेनियस ने नहीं कही थी। आर्हेनियस ने अपनी इक्वेशन का आइडिया तो महान वॉन्टॉफ की इक्वेशन से लिया था, जो वॉन्टॉफ ने केमिकल इक्विलिब्रिया के लिए दी थी, ठीक है। ये सारे जो इंटरप्रिटेशन है, मैक्सवेल आए, बोल्ट्जमैन पधारे, ये सब बाद में जो कोलिजन थ्योरी है या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो हमने देखी थी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो बिल्कुल शुरुआत में आज की क्लास में देखी थी, ये सब वहां से चुराए हुए आइडियाज हैं, है ना। तो आई रिपीट, कोई भ्रम मत पालिएगा, आर्हेनियस महाराज की थ्योरी एम्पिरिकल ही है, थ्योरी नहीं, उनकी इक्वेशन है और वो एम्पिरिकल इक्वेशन है।
थ्योरियां तो बाद में आई हैं। प्रणाम है इनको। कौन है ये? मिलिए। ये बहुत वेलनेस को मैक्सिमाइज करने वाले मैक्सवेल महाराज और महान बिजलियों की तरह कड़कते हुए बोल्ट्जमैन, द मैन विद बोल्ट्स। यस, बोल्ट्जमैन दोनों बहुत ही महान वैज्ञानिक है ना। और उन्होंने एक पूरी स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच डेवलप करी जिसको मॉलिक्यूल्स पर लगाकर, अगेन अर्हीनियस, दिस इज नॉट अर्हीनियस थ्योरी, दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ अर्हीनियस इक्वेशन। और ये जो इंटरप्रिटेशन है ये एक्चुअली कोलिजन थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, दो अलग अलग थ्योरीज हैं। इन थ्योरीज में ये इंटरप्रिटेशन करी जाती है, इसका क्रेडिट अर्हीनियस का नहीं है। अच्छा, पर कोई बात नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इसलिए भी है क्योंकि अर्हीनियस की थ्योरी में ए और ई ए कांस्टेंट हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि इन अर्हीनियस इक्वेशन ए एंड ई ए आर देयर कांस्टेंट्स, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और कोलिशन थ्योरी इन दोनों में ये वेरिएबल हो जाते हैं। इसलिए मैं बार बार रेखांकित करके कह रहा हूं कि दोनों थ्योरियों का घालमेल जहां अक्सर हो जाता है, कई बार लोग भूलवश कर देते हैं, आपको नहीं करना है। अर्हीनियस की एक काल्पनिक इक्वेशन है, एक एम्पिरिकल इक्वेशन, उन्होंने कहा बस है, रखो और काम चलाओ। जब उसको इंटरप्रेट करेंगे तो ये जितनी इंटरप्रिटेशन है ये सब की सब या तो कोलिशन थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अंतर्गत आएगी। अच्छा, तो ये है क्या इंटरप्रिटेशन? वो बड़े काम की चीज है, बड़े क्वेश्चन आप बन सकते हैं इस पर, देखिए इसको। पहली बात तो ये है कि मॉलिक्यूल सबके एकदम रैंडम चलते रहते हैं। हाँ जी, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी होती है ना रे? वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, आप वो 3/2 kT वगैरह निकालते हैं। अदरवाइज कुछ मॉलिक्यूल्स तेज चलते हैं, कुछ धीमे चलते हैं, कुछ बीच में चलते हैं, सबकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो आप किसी एक मॉलिक्यूल के लिए तो कुछ नहीं बोल सकते कि देखो इसका ही होगा, पर एवरेज की बात जरूर कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स की बात कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो तुक्केबाजी हो जाती है। क्या होता है? अब यहाँ थोड़ी सी जो है मजेदार और थोड़ी डीप बातें हैं ना। अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ, मशहूर बेल शेप्ड कर्व आ जाता है। ऐसा ही आपने गैसियस स्टेट में देखा है। ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ सर्टेन एनर्जी वर्सेस एनर्जी। अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं या बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी काफी कम है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है मोर ई के, ऐसों की भी संख्या काफी कम है, अधिकांश ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कहीं बीच में है। ये बोल्ट्जमैन मैक्सवेल महाराज भूल गए थे। ठीक है, ये ग्राफ आता है उनका, उनकी थ्योरी के हिसाब से बनाकर ऐसा। और वाह, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी जैसे वैसे ही एक मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वगैरह भी निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है। ठीक है, पर इन सबका अर्हीनियस से क्या लेना देना है? एक बार सुन लीजिए, ये पूरा गैसियस स्टेट की 2-3 स्लाइड्स हैं, वो मैं रिपीट कर रहा हूं। क्यों? ऐसे ही दिल है कि मानता नहीं, वो ज्ञान रिवाइज हो जाएगा तो हमसे काम भी लेंगे। क्या है? जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अब ये ग्राफ कैसे बदलेगा? आओ देखें। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो पीक है वो नीचे खसक आती है। अच्छा, लेकिन आगे भी खसक जाती है। तो T1 की पीक यहां थी, हाँ जी, और T2 की पीक आगे शिफ्ट हो गई। क्यों? टेम्परेचर बढ़ गया, नीचे आ गई पर आगे खसक गई। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ गई। अच्छा, होता क्या है? ये लो टेम्परेचर्स पर ये ग्राफ एकदम ऐसे ऊपर जाता है। हाँ, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये ग्राफ थोड़ा आगे शिफ्ट होता है, पर ये चपटा होने लगता है, ये फ्लैटन आउट होने लगता है। अच्छा, तो अब थोड़ी सी टिपिकल बात बोलो, ध्यान देना। क्या तुम्हें पता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है, अगर सिर्फ ये लाइन देखनी है तो ये वैल्यू क्या है? ये बताती है कि टेम्परेचर T2 पर इतनी, मान लो ये काइनेटिक एनर्जी है, मान लो 10 किलो जूल, कुछ भी रैंडम नंबर है ना,
10 किलो जूल वाली काइनेटिक एनर्जी को रखने वाले कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी 10 किलो जूल है टेम्परेचर T2 पर। ये इस y कोऑर्डिनेट से मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 12 किलो जूल वाली एनर्जी रखने वाले कितने हैं टेम्परेचर T2 पर, ये इसके y कोऑर्डिनेट से मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ये एरिया अंडर द कर्व निकाल लो बेटा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दिस इज फ्रैक्शन एरिया अंडर कर्व का मतलब होगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स with energy between 10 to 12 kilojoules। ऐसा बहुत ज्यादा एनर्जी, और फिर भी जो भी है। ठीक, अच्छा बढ़िया है। तो एरिया अंडर द कर्व टोटल फ्रैक्शन बता देता है कि सारी एनर्जियां जोड़कर कितना आ रहा है, जो 10 से 12 की रेंज में। ठीक है, अब आप देखें कि अगर एक सर्टेन टेम्परेचर, या सॉरी क्षमा चाहता हूं, अब एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को देखिए। ये थी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA। ठीक है, EA से ज्यादा एनर्जी कितनों की है टेम्परेचर T1 पे? अगर आप देखें टेम्परेचर T1 पे देखें तो खाली शेडेड पीला एरिया T1 पर ऐसा है जिसकी एनर्जी EA से ज्यादा है, यानी कि ये रिएक्शन कराने में समर्थ है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़कर T2 हो गया, कर्व नीचे तो आया पर आगे खसक गया, और अब एरिया अंडर द कर्व, ओह माय गॉड, काफी बड़ा है। हाँ जी, तो ये बताता है ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी EA से ज्यादा है, और ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का बैरियर क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर टेम्परेचर T3 की बात करूं, अरे बाप रे, तो ये तो बहुत सारे आगे, कागज के भी आगे निकल गए या स्क्रीन के आगे निकल गए बिल्कुल, और वो सारा एरिया मिलाकर क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, जो कि काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये है वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी EA से ज्यादा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप, वैसे वैसे हमेशा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसकी एनर्जी EA से ज्यादा है बढ़ता जाएगा, और इसीलिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही जाता है, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स की संख्या ऐसी हो जाती है जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है कि वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बैरियर को क्रॉस कर सके और रिएक्शन को करा सके। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया। यहाँ पर मैं एक चीज देखता हूँ, बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो e raised to minus EA by RT है ना, ये फैक्टर क्या दिखाता है, ये फैक्टर की फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ये है, ये बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी EA से ज्यादा है। उस सैंपल में कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी EA से ज्यादा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी मोर देन EA इज e raised to minus EA by RT। ओह, ऐसा है, जी हाँ, which is also equal to K by A। समझ का A, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल एप्लीकेशन है, इंटरप्रिटेशन है, जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है जी, रख लेंगे। और कुछ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिक या कम मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बैरियर को पार कर सकें। अब ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, कौन रोकेगा आपको? आइए देखें, ये तो आप इसको ग्राफिकली निकाल सकते हैं। हाँ जी, और या फिर आप रेट कांस्टेंट K1 और K2 अलग अलग टेम्परेचर्स पर नापें और आरएनएस पे सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन कर लें। तो एक तो मैथमेटिकल तरीका है, दूसरा ग्राफिकल तरीका है। क्या है दोनों, बताते हैं आप, देखिए हमारे साथ। आरएनएस इक्वेशन है K बराबर A e raised to minus EA by RT। हाँ जी, लॉग लगा दें, लगा दो, तो आ जाएगा ln K बराबर ln ऑफ गंदगी, which is ln A plus ln e raised to minus EA by RT।
और एक्सपोनेंशियल का लॉग ln e raised to x is x। अच्छा, तो ln a माइनस ई ए बाय आर टी ऐसा आ जाएगा ln k। हाँ, आ तो जाएगा ऐसा ln k बराबर ln a माइनस ई ए बाय आर टी, या 1/t अलग निकाल लिया है। क्यों? ऐसे ही। अब इच्छा है कि ln k वर्सेस 1/t y बराबर mx प्लस c। अगर ऐसा प्लॉट कर लिए, क्या प्लॉट करोगे? ln k वर्सेस 1/t। अच्छा, इसका स्लोप आएगा, स्लोप इज माइनस ई ए बाय आर, और जो y इंटरसेप्ट होगा वो दे देगा ln a। ओह ऐसा, जी हाँ ऐसा, ठीक है, बढ़िया है। तो ग्राफ ही तो बनाना है, बस ग्राफ बनाना है आपको, और बहुत मजे से स्लोप की मदद से आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन खुशकिस्मती से निकाल सकते हैं। अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये आ गया ग्राफ, y इंटरसेप्ट से ln a आ गया, तो आपने अर्वियस पैरामीटर a निकाल लिया, और स्लोप हो गया माइनस ई ए बाय आर से मल्टीप्लाई कर दें, नेगेटिव लगा दें, और हो जाएगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ई ए का कैलकुलेशन। ठीक है, फाइन। फ्रॉम ग्राफ ई ए कैन बी कैलकुलेटेड, यस इट कैन बी। क्वेश्चन करेंगे, आइए क्वेश्चन करते हैं। The rate constant K for a reaction is measured at different temperatures T and the data are plotted in the given figure. ठीक है। The activation energy for the reaction in kilojoules per mole is R है molar gas constant। Well, देखते हैं क्या है। K को नापा है, अलग अलग टेम्परेचर पर डेटा को प्लॉट किया है, ये पूछी है। How sweet। अभी तो हमने देखा था ln K is ln a minus ea upon r 1/t, और हमने ln k, अच्छा यह 1000/t है तो 1000 और 1000 ऐसे कर लो, तो यहाँ जो स्लोप है वो बराबर हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन 1000 r। ठीक है, और ln a बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, ये सब तो ज्ञान प्राप्त हो गया। ए की तो कोई कदर ही नहीं है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछी है। स्लोप निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होता है? स्लोप तो पता ही आपको यार, कम ऑन क्या होता है। ठीक है, तो निकाल लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -10/5 यानी -2। यूनिट्स दे रखी हैं, कुछ ऐसे स्पष्ट तो है नहीं, डायमेंशनलेस ही मामला चल रहा है। 1/t का पर केल्विन आएगा, ln की तो कोई डायमेंशंस है नहीं, तो डिवाइडेड बाय पर केल्विन मतलब इतना केल्विन है। ठीक है, -2 केल्विन। रक्षा कर प्रभु, कितना आ जाएगा ये? देयरफॉर EA विल बी 2 × 10⁻³ R, और R है 8 अच्छा किलो जूल्स पर मोल चाहिए, तो दिस × 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन इंटू केल्विन। केल्विन केल्विन कट गए, 1000 और जूल को मिला के किलो जूल बनाते हैं, तो हो जाएगा 16.628 किलो जूल्स पर मोल। अरे वाह, ये तो वैल्यू आ गई। जी हाँ आ गई, ABCD ऑप्शन है। यहाँ तो आर को सब्स्टिट्यूट ही नहीं किया, पहले ही देख लेते अपन, जबरदस्ती किलो जूल दे रखा है। ठीक है, आर है ये बस, तो ये कितना आ जाएगा? 1000 और जूल किलो जूल है, दिस इज 2R किलो जूल्स पर मोल। मुफ्त में मल्टीप्लाई करने की मेहनत करी, 2R। डी इज द आंसर, यस डी इज द आंसर। ठीक है, खुशी हुई देखकर। एक और कर ले यार, बड़े क्वेश्चन आते हैं इसके, आई जाते हैं जी। देखिए, फॉर रिएक्शन कंसिडर द प्लॉट ऑफ ln k वर्सेस 1/t गिवन इन द फिगर। If the rate constant for this reaction at 400 Kelvin is so much, then rate constant at 500 Kelvin is 400 केल्विन पे है रेट कांस्टेंट इतना, तो 500 केल्विन पर होगा नालायक कितना?
कैसे निकालेंगे? वेल, हमको एक बात तो पता ही है, क्या? रेट कांस्टेंट k, now ln k is ln a माइनस EA अपॉन R 1 अपॉन T। हाँ जी, और EA अपॉन R और कुछ नहीं, स्लोप है, तो जाएगा ln A प्लस 4606 केल्विन अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी केल्विन में ही है, जो भी है ठीक है, बाकी तो यूनिट्स और कोई दिया नहीं है। चलो ना, या अपॉन टी ऐसे लिखेंगे, ठीक। अच्छा, एक बात पक्की है, जब ये K1 है तो यहाँ टेम्परेचर T1 होगा, ऐसे ही ln K2 होगा तो ये ln A प्लस 4606 अपॉन T2 होगा। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या जाएगा? ln K2 अपॉन K1 माइनस 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 कट गया, बराबर 4606 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 है। हाँ, तो ln K2 और K1 कितना है? 10⁻⁵ इस 4606 1 अपॉन T2, T2 कितना है? 500 माइनस 1 अपॉन 400। जय हो, कितना आ जाएगा भाई? वाह, ये आ जाएगा 400 इंटू 500 अपॉन नहीं 100 अपॉन 4606 इंटू 100 अपॉन 400 इंटू 500 माइनस हो लगेगा 100 तो काटो, हे प्रभु रक्षा कर, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -2.303। अरे वाह, क्या वैल्यू आई है, गजब हो गया जी। तो और ये देखते ही मैं ln को भी अपने को तलब लग जाती है, 2.303 log to the base 10 ऑफ k अपॉन 10 की पावर -5 कर देते हैं, काट डालो तो आ जाएगा k अपॉन 10⁻⁵ इज, एंटी लॉग लेंगे, -1 10⁻⁻1, therefore k will be 10⁻⁶ ये आ जाएगा पर सेकेंड। Then the rate constant at 500 Kelvin is, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों, क्या गड़बड़ है? ज्यादा आना चाहिए था, हमने कुछ कम निकाल दिया है, एक घपला तो किया है ना। वो 10⁻⁴ आएगा, कुछ डेसिमल वेसिमल का या साइन का कुछ पंगा है, चेक करते हैं। हद है, हद है, हद है। नहीं नहीं, माइनस EA/R था, ठीक है। तो ये है y बराबर mx प्लस c, ठीक है। और स्लोप है माइनस, ये माइनस आना चाहिए था, हम यहाँ प्लस कर गए, यही गलती करी हमने, यहाँ माइनस आना चाहिए था, ठीक है। तो ये माइनस था। बड़े बड़े क्वेश्चंस में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, पर ये खोटी हैं। आप देखो अंत में क्या किया मैंने, अंत में मैंने इंटरप्रिटेशन निकाली कि भैया 400 से 500 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया था तो के बढ़ना चाहिए, जो कम आया वहां पे घंटी बजी, खतरे की कुछ तो लफड़ा किया है अपन ने, और देखा साइन उल्टा कर रखा था, सिली मिस्टेक को करेक्ट भी कर लिया। मिस्टेक न करने का महत्व है, पर करो तो अलर्ट ट्रैक कर, मेंटली चेक करते रहो, क्रॉस चेक करते रहो, कॉमन सेंस से कॉन्ट्रडिक्ट करते हो, देखे तो गड़बड़ी पकड़ में भी आ जाती है। के की वैल्यू है 10⁻⁴ और सेकंड, एंड द करेक्ट आंसर इज ए। अच्छा है, ठीक है। चलो ग्राफिकली तो बहुत करा दिया आपने। रेट कांस्टेंट के को अलग अलग टेम्परेचर पर नाप के क्या करेंगे, वो तो कैलकुलेशन कर लेंगे जी, कौन सी बहुत बड़ी बात है, जस्ट जैसे करके दिखाया था मैंने। ln k is ln a minus EA/R T1, जी हाँ। ln K2 is ln a minus EA/R T2, जी हाँ। अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट, ln a कट जाएगा और क्या जाएगा, ln K2/K1 is minus EA/R 1 upon T2 minus 1 upon T1। माइनस को अंदर ले लीजिए तो ये इक्वेशन आ जाएगी, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 डब्बे के अंदर, बाहर है E/R, ये बराबर ln K2/K1। लंबी घिनौनी कैसी इक्वेशन माने, पर है बढ़िया, और डायरेक्ट सस्ते घटिया लेवल के फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन भर भर के पूछता है जेईई में, और कई बार इसके डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आ जाते हैं।
क्या करें, तमाशा देखते हैं, हमारे साथ देखिए। आप क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग प्लॉट्स ऑफ रेट कांस्टेंट वर्सेस 1/t for 4 different reactions. गजब, which of the following orders is correct for the activation energies of these reactions? ये तो ग्राफिकल का ही क्वेश्चन है वैसे। ln k is, अब यहाँ log है, कोई फर्क नहीं पड़ता, is ln a minus ea upon r 1/t। log है, हाँ तो log लगा दे और 2.303 से डिवाइड कर दे, इतना ही, ठीक है। ये है y, ये है x और ये है c प्लस mx ऐसे। तो स्लोप m इज माइनस ea अपॉन 2.303 r। तो सब ऐसे नीचे की ओर जा रहे हैं, तो नेगेटिव तो दिख रहे हैं, होने चाहिए। पर अपार्ट फ्रॉम बीइंग नेगेटिव, स्लोप की वैल्यू 2.303 r तो सबके लिए सेम ही रहेगा, उसके लिए तो किसी के लिए कम ज्यादा होगा नहीं। हाँ जी, फर्क किसका पड़ेगा? फर्क अगर थोड़ा बहुत पड़ेगा तो ये का पड़ेगा। हाँ जी, जिसकी ई होगी ज्यादा उसका स्लोप स्टीप होगा, तेजी से ऊपर जाएगा। और सबसे तेजी से कौन जा रहा है? मान लीजिए गाड़ी में चढ़ते हुए जा रहे हैं आप, ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, कौन सबसे तेज है? सबसे तेज तो सी है यार। तो ई ए सी की सबसे ज्यादा है। सी इज मोर देन ए इज मोर देन डी एंड डी इज मोर देन बी। सी ए डी बी, सी ए डी बी, सी ए डी बी, सी ए डी बी। लो कर लो बात, द करेक्ट आंसर इज दिल्ली, डी। हाँ, अच्छी बात है, ठीक है। एक और हो जाए, बिल्कुल। The rate of reaction A doubles on increasing the temperature from 300 to 310 Kelvin. ठीक है। By how much the temperature of reaction B should be increased from 300 Kelvin so that the rate doubles if activation energy of reaction B is twice that of reaction A. कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पक्का, कच्चा पक्का, पापड़ 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 पापड़। जल्दी जल्दी बोलोगे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ तो कहीं ना कहीं जबान फिसल जाएगी, गलती हो जाएगी। वैसे ही क्वेश्चन है, मुझे कुछ तरह क्वेश्चन बहुत पसंद है, इसको लिखना चाहिए। द रेट ऑफ रिएक्शन ए डबल्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 300 to 310 केल्विन। ठीक है, तो K 310 इज अपॉन K 300 इज 2। ठीक है, ये है रिएक्शन ए की माया। अब है रिएक्शन बी। बाय हाउ मच द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन बी शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 300 केल्विन, तो K 300 बाय K T2 सो दैट द रेट डबल्स, इसका भी रेट डबल मांगता है। और EA फॉर A if activation energy for reaction B and EA for B is 2 times EA for A। वाओ, शांतम पापम। क्या करेंगे? आर्नियस की ही खूब जगलिंग कराइए जी भर के। आइए क्या करेंगे, लिख के देखते हैं। पहले रिएक्शन ए के लिए लिखते हैं। फॉर ए ln K2 by K1 is minus EA A upon R 1 upon T2 minus 1 upon T1। और ये है ln2 और ये बराबर है माइनस EA ऑफ A अपॉन R 1 अपॉन 310 माइनस 1 अपॉन 300। ठीक, और ऐसे ही रिएक्शन 2 की भी माया है। रिएक्शन 2 के लिए क्या है, या फॉर B ln2 दुगना हो रहा है इज माइनस EB अपॉन R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन 300। ये लो कर लो बात। अच्छा, और ये भी दे रखा है कि EB इज 2 टाइम्स EA। तेरे की, अब क्या होगा, इक्वेट कर दो। इक्वेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, हाँ देखो, क्या जाएगा, माइनस EA अपॉन R 300 माइनस 310 इज माइनस 10 अपॉन 310 इंटू 300। ओह, तुम ये काट डालेंगे, RR काट डालेंगे, माइनस माइनस काट डालेंगे, अरे सब कुछ काट डालो यार, बचाई क्या जिंदगी में, है ना। क्या हो जाएगा,
सॉल्व कर लो, क्या आना है, अब तो कोई बहुत बड़ी चीज तो बची नहीं है। 0 0 काटो तो ये हो जाएगा 331 इंटू 300 इंटू 2, माइनस को उधर ले लेंगे, है ना। दिस इज या 1 अपॉन दिस गंदगी इज 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन T2, तो दिस इज T2 माइनस 300 अपॉन 300 T2, 300 काट दो, ठीक है। तो आ जाएगा T2 इज इक्वल टू शिव शिव 62 T2, गजब है, माइनस 300 इंटू 62, छी छी कैसी संख्याएं हैं। तो आ जाएगा 300 इंटू 62 इज इक्वल टू 61 T2। रक्षा कर प्रभु त्राहिमाम। T2 इज 62 upon 61 times 300, which is 1 plus 1 upon 61 times 300. शिव 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 शिव। ये कितना है वो भी देखिए, ये है 300 प्लस 300 अपॉन 61। अगर ये 60 होता तो 5 हो जाता, लगभग 4.9 है, तो 304.9 डिग्री सेल्सियस, या सॉरी केल्विन, क्षमा चाहता हूँ, केल्विन होगा, क्या पाप कर दिया मैंने, है ना, केल्विन। ऐसे ये आ जाए 0.9 क्यों कर दिया, अरे 0.8 हो जाएगा, क्या करना अपने को, तब बात थोड़ी करके यही है बस, ठीक है। और वैसे भी इंटीजर ऑप्शन दे रखी है क्या, नहीं कोई बात नहीं, इंटीजर दे रखे होते हैं, ठीक है। 305 डिग्री, बस 5 डिग्री बढ़ाने पे हो जाता है काम। डन डन। बच्चों ऐसे ही सीखते रहिए, ऐसे ही हम आपको सिखाते रहेंगे, ऐसे ही बोलते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। हमने एक बार फटाफट समरी देखनी है, अभी तक हमने सीखा क्या है, क्या, जी हाँ, आर्हिनियस की महान इक्वेशन जो हमने सीखी है ना, उसमें आपको ये देखना होगा, इक्वेशन थी k बराबर a e रेज़ टू माइनस EA बाय RT, जी हाँ, k अपॉन a था e रेज़ टू माइनस EA बाय RT, और ये क्या था मुझे बताइए, ये था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी ग्रेटर देन EA, जिसकी एनर्जी EA से ज्यादा है उसका फ्रैक्शन है, ये वो है, या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स केपेबल ऑफ रिएक्शन। अच्छा सही है। एक बात चलते चलते बड़ी अच्छी बात बताता हूं, क्या आप गौर करें, हमने एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिफाइन किया था, जी हाँ किया था, वो क्या था, वो था के, कोई टेम्परेचर T और के T प्लस 10, ये रेशियो था टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये बड़ी पुरानी डेफिनेशन है, पता है, आजकल नई डेफिनेशन भी आ गई है टेम्परेचर कोएफिशिएंट की, और वो है फ्रैक्शनल चेंज इन के विथ चेंज इन टेम्परेचर, 1 अपॉन के, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ any reaction is 1 upon k dk by dt। हाँ जी हाँ, ये कितना आएगा देखिए, dk by dt मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर k कैसा चेंज होता है, और 1 अपॉन k मतलब फ्रैक्शन
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो क्वेश्चंस जिनमें ग्राफ बनता है। ध्यान रखिएगा, ग्राफ क्या वर्सेस क्या क्या बनता है। ग्राफ ln k वर्सेस 1/t का बनाते हैं लोग। ग्राफ नेगेटिव स्लोप्स का बनता है, और जैसे जैसे स्लोप होता जाता है ज्यादा, वैसे वैसे EA हो जाती है ज्यादा। हायर द स्लोप, लेसर इज द सॉरी मोर इज द वैल्यू ऑफ EA। इतना ही कहना है जी, हमें इतनी बातें हैं। और आगे बस अब बहुत ज़्यादा मुलाकातें नहीं बची हैं काइनेटिक्स में। हमने टेम्परेचर का असर देख लिया है, हमने देख लिया है कॉन्सेंट्रेशन का महान इफेक्ट। हल्की फुल्की बातें अब कैटलिस्ट की हैं, और थोड़ी बहुत बातें अगर टेम्परेचर से संबंधित हैं बस उनको रिकैप करेंगे, कैटलिस्ट को देखेंगे और मंगल कर देंगे काइनेटिक्स को। हाँ, अगली बार देखते हैं, अगली बार क्या होता है। आज के लिए तो बस इतना ही है। नमस्कार।